नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ मेडिटेशन करने का। ये मेडिटेशन इतना आसान है, आप इसको कहीं पर भी बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें 5 मिनट का ब्रेक लेकर आप इसको कर सकते हैं। कहीं पर जा रहे हैं वहाँ पर अगर आप बैठे हैं या फिर खड़े हैं तो ये 5 मिनट का प्रोसेस है, आपको ये करना है। ट्रस्ट मी, इतना मैजिकल है ये। जैसे ही आप इसको 7 दिन तक फॉलो करेंगे कंटिन्यू, आप देखेंगे कि आपके अंदर चेंजेस होने शुरू हो गए हैं। चेंजेस किस तरह के होने शुरू हो जाएंगे? आपका माइंड बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस करेगा, आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर देंगे। आपको छोटी छोटी सिचुएशंस प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी, यानी आपके मन को नहीं हिलाएंगी, आप उनको ईजिली इग्नोर कर देंगे। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी, आप ना नेचर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक्चुअल में ये मेडिटेशन इतना मैजिकल है। मैं इस मेडिटेशन को 5 साल से फॉलो कर रही हूँ और ये मेरी मेडिटेशन की जर्नी की सबसे पहली मेडिटेशन है। इससे पहले मैं जो कर रही थी ना, वो सद्गुरु की ईशा क्रिया थी, जो मैंने उनके यूट्यूब चैनल से ही सीखा था और उनको मैं फॉलो करती थी। उसके बाद में मैं इस मेडिटेशन पर पहुँची और ट्रस्ट मी, जब मैंने इसको करना शुरू किया ना, मुझे ना ऐसा लगता था मैं अभी ना प्रेजेंट में हूँ। मैं प्रेजेंट में जीती थी, एकदम प्रेजेंट में रहती हूँ। कोई भी चीज़ होती है ना, प्रेजेंट में फ़ील करती हूँ। और जो चीज़ आप प्रेजेंट में महसूस करते हो, आपकी पास्ट की चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। और अगर आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई चीज़ को, तो आपका फ्यूचर में ये डाउट नहीं रहता है कि वो पूरी होगी या नहीं होगी, क्योंकि आप प्रेजेंट में जी रहे हो। और जो इंसान प्रेजेंट में रहता है, एक्चुअल में वो अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। तो सच बताऊं, ये ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए मेडिटेशन, और इतना आसान है ना, आपके साथ मैं बहुत इजी करके लेकर आई हूँ। इस मेडिटेशन को कहते हैं 5 सेंस मेडिटेशन। आपने सुना होगा, मैंने बहुत पहले इसके ऊपर एक शायद गाइडेड मेडिटेशन भी बनाया था। उस वक्त ज़्यादा लोग नहीं थे मुझसे कनेक्टेड, लेकिन आज आप नए लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, तो सोचा क्यों ना मैं आज आपको नई तरह से इसको सिखाऊं। तो इसको करना कैसे है, यहाँ पर मैं आपको एक सेंस पर सिखाऊंगी कि आपको सिर्फ एक सेंस पर कैसे ध्यान लगाना है। आपको क्या करना है, पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट निकाल लेना। सिर्फ 5 मिनट, सच्ची बता रही हूँ, ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत है। और कंसिस्टेंसी के साथ 7 दिन फॉलो करके देख लेना। गारंटी से कह रही हूँ, बदलाव ना दिखना शुरू हो जाए ना अपने अंदर आपको, फिर आप मुझसे कहना। आपको ना पूरे दिन में अपने लिए 5 मिनट निकालने हैं। पूरे दिन में वो कभी भी हो सकते हैं, मॉर्निंग, नून या नाइट में, कभी भी, यह आपकी चॉइस है। आप बैठे बैठे या खड़े हुए कैसे भी आराम से कर सकते हैं। इसको करने के लिए किसी भी पोजीशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मुद्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि पद्मासन में बैठना है कि आसन लगा के बैठना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अपनी आँखों को बंद करना है। आपको अपनी आँखें बंद करनी है और 3 बार डीप ब्रीथ और डीप ब्रीथ आउट करनी है। इस तरह से स्लोली डीप ब्रीथ इन एंड स्लोली आउट। आप चाहें तो नाक से आप सांस लेंगे और मुंह से आप सांस छोड़ सकते हैं, या फिर नाक से ही आप सांस ले सकते हैं और नाक से ही आप सांस छोड़ सकते हैं। स्लोली डीप ब्रीथ इन, स्लोली आउट, स्लोली डीप ब्रीथ इन, स्लोली आउट। ये तो हम कभी भी कर सकते हैं। ये डीप ब्रीदिंग प्रोसेस तो इतना आसान है, हम कहीं भी कहीं पर आराम से बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको ये डीप ब्रीदिंग प्रोसेस करने के बाद में अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस अपने कानों पर लेके जाना है। हमारे 5 सेंस होते हैं ना, यहाँ पर एक सेंस पर मैं आपको काम करना सिखा रही हूँ। कौन से पे? कानों पे। तो आपको कानों पे ध्यान लेकर जाना है और आपको महसूस करना है इस वक्त आपके कानों में किस तरह की, किन चीज़ों की वॉइस आ रही है। ठीक है, जैसे हो सकता है किसी को चिड़िया की आवाज़ आ रही हो, लाइक इस तरह से, इस तरह से आपको बर्ड के चहचहाने की आवाज़ आ सकती है। हो सकता है किसी को घड़ी के टिक टिक की आवाज़ आए,
हो सकता है किसी के बात करने की आवाज़ आए, हो सकता है आसपास आपके कोई सॉन्ग बज रहा हो बैकग्राउंड में, हो सकता है आपके आसपास कोई नॉइज़ हो रहा हो खट खट की, या किसी भी चीज़ की, या किसी गाड़ी के जाने की, या किसी बाइक के जाने की, या किसी से बात करने की, कोई भी कैसी भी आवाज़ हो। ठीक है, आपको टोटल 3 आवाज़ पर ध्यान लगाना है। ठीक है, सबसे पहले आप किसी भी आवाज़ पर ध्यान लगा सकते हैं, आपका वहाँ पर ध्यान हो जाए, फिर आप दूसरी आवाज़ पर शिफ्ट करना, फिर आप तीसरी आवाज़ पर शिफ्ट करना। ट्रस्ट मी, ये इतना मैजिकल है। जब मैंने इसको करना शुरू किया था ना, तो शुरू में तो ऐसा लगता था कि ध्यान नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही मैंने 7 दिन तक आगे तक बढ़ी, 21 डेज़ तक आगे बढ़ी ना, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। मुझे ना बहुत दूरी पर कोई चिड़िया चहचहा रही है ना, उसकी भी आवाज़ आती थी। अगर कुछ गिरा है ना किसी की, कुछ भी, उसकी भी आवाज़ आती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था, जैसे कि मैं ब्रह्म मुहूर्त पर सुबह 4 बजे कर रही हूँ ये मेडिटेशन, तो मुझे ना घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आती थी, तो मैं घड़ी के टिक टिक की आवाज़ पर ध्यान लगाकर फिर शिफ्ट करती थी अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस पर, जैसे कि अपनी सांसों की आवाज़ में सुनती थी। तो ये इतना मज़ेदार है ना, इतना मज़ेदार है कि आप करते ही ना, यार ये क्या है, ये मैजिक है, ये तो सच में अमेजिंग है, ऐसा फील करोगे। मुझे अभी भी पता है बहुत अच्छा लग रहा है इसको बताते हुए। अपना मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसके साथ करके देखना और मुझे इसके साथ के अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताना। अब जैसे कि आपने कानों पर ध्यान लगा दिया, ठीक है, अब ये आपको ना पूरे दिन में कितनी बार करना है। पूरे दिन में आप इसको एक टाइम करोगे चलेगा, अगर मन कर रहा है कभी भी कर लो, 3 बार मन कर रहा है, 4 बार मन कर रहा है, करो, जितना मन कर रहा है, कोई बात नहीं, जैसे भी मन कर रहा है। आंखें खोल कर भी आप अपनी कोई भी आवाज़ पर ध्यान लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है आंखें बंद करके। लेकिन आंखें बंद करने के लिए मैंने आपको किसी लिए कहा, क्योंकि हमारी आंखों से ना किसी चीज़ पर डिस्ट्रैक्शन ना हो, ताकि हम कानों पे अच्छे से ध्यान लगा पाएँ, इसलिए मैंने आँखों को बंद करने के लिए कहा। अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है आंखें बंद करना तो कोई बात नहीं, आप अपना पूरा ध्यान अपने कानों पर लेके जाओ। ठीक है, धीरे धीरे इन आवाज़ों को बढ़ाना शुरू करो। जैसे कि आज आपने 1 आवाज़ पर ध्यान लगाया, कल आपने 3 आवाज़ पर ध्यान लगाया, फिर आपने 5 वॉइस पर ध्यान लगाना शुरू किया, जैसे कि बर्ड की आवाज़ है, या फिर कहीं पर गिलहरी की आवाज़ आ रही है, या फिर कहीं पर घड़ी के टिक टिक की आवाज़ आ रही है, या कहीं पर किसी की नॉइज़ करने की आवाज़ आ रही है। तो कुछ भी हो सकता है, वो बस आपको ध्यान लगाना है, पूरा फोकस आपका होना चाहिए वहाँ पर। ट्रस्ट मी, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आपकी फोकस पावर बढ़ेगी। और ये प्रैक्टिस ना स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर इधर उधर जाती है, तब आप इस मेडिटेशन को आराम से फॉलो कर सकते हैं और आपको रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग मिलेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।